कहते हैं कि भारत की असली आत्मा इसके खेतों में बसती है, और ये बात सच भी है। जरा सोचिए, हमारे देश की लगभग आधी आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी इसी जमीन से जुड़ी हुई है। चाहे वो पंजाब के लहलहाते गेहूं के खेत हों या फिर बंगाल के पानी से भरे धान के खेत, ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आखिर कैसे करोड़ों किसानों के खेत मौसम की लय के साथ एकदम तालमेल बिठाकर चलते हैं? इस इतने विशाल कृषि चक्रों के पीछे का रहस्य क्या है? इसका जवाब छिपा है 3 बहुत ही खास शब्दों में, जो भारत के पूरे एग्रीकल्चरल कैलेंडर की नींव हैं। और ये शब्द हैं खरीफ, रबी और जायद। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की। ये वो फसल है जिसका सीधा रिश्ता भारत की जीवन रेखा यानी मानसून की बारिश से है। खरीफ का सीधा सा मतलब है मानसून की फसल। ये वो पौधे हैं जिन्हें बढ़ने के लिए बारिश की बूंदों की सख्त जरूरत होती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो खरीफ शब्द है ये अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब होता है पतझड़। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फसलों की कटाई अक्सर पतझड़ के मौसम में ही होती है। इसका टाइमलाइन भी देखिए कितना परफेक्ट है। जैसे ही जून जुलाई में मानसून की पहली बौछारें जमीन पर पड़ती हैं, खेतों में बुवाई का काम शुरू हो जाता है और फिर सितंबर अक्टूबर आते आते ये खेत कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा साइकिल मानसून पर ही टिका है। अब देखिए, इन फसलों को सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए खूब सारी गर्मी और उमस भरा माहौल। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनके लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और ठीक ऐसा ही मौसम तो होता है मानसून के दौरान। अच्छा, जब हम खरीफ की बात करते हैं तो कौन कौन सी फसलें दिमाग में आती हैं? सबसे पहला नाम तो चावल का ही आता है, खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात का मशहूर कपास, फिर मक्का, गन्ना, सोयाबीन और बाजरा जैसी कई जरूरी फसलें इसी मौसम की देन हैं। अब जब मानसून विदा ले लेता है तो कृषि चक्र का दूसरा फेज शुरू होता है। अब बारी है सर्दियों के ठंडे और शुष्क मौसम की, जो कि रबी की फसलों के लिए बिल्कुल आइडियल है। रबी की फसलें समझिए खरीफ से एकदम उलट हैं। इन्हें मानसून की झमाझम बारिश नहीं, बल्कि सर्दियों की हल्की ठंडक चाहिए। और जैसे खरीफ का एक मतलब था, वैसे ही रबी शब्द भी अरबी से आया है, जिसका मतलब होता है बसंत। क्यों? क्योंकि इनकी कटाई बसंत के मौसम में होती है। इसका टाइमिंग भी बड़ा दिलचस्प है। इनकी बुवाई होती है अक्टूबर-नवंबर में, जब हल्की ठंडक दस्तक देती है, और कटाई होती है मार्च-अप्रैल में, जब सूरज की गर्मी वापस बढ़ने लगती है। ये साइकिल खरीफ के खत्म होते ही बिल्कुल सही समय पर शुरू हो जाता है। याद है, खरीफ को गर्मी पसंद थी, रबी को ठीक इसका उल्टा चाहिए। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस की ठंडक इनके लिए बेस्ट होती है। यही वजह है कि सर्दियां इनके फलने फूलने का सबसे अच्छा समय होती हैं। रबी का राजा है गेहूं। करोड़ों लोगों के खाने की थाली इसी पर निर्भर करती है और पंजाब हरियाणा इसके सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। इसके साथ ही जौ, चना और खेतों में पीले फूल खिलाने वाली सरसों भी सर्दियों की ही शान हैं। तो हमने मानसून की खरीफ और सर्दियों की रबी दोनों को समझ लिया, लेकिन इन दोनों के बीच जो कुछ महीनों का खाली समय होता है, उसका क्या? अरे वहीं तो एंट्री होती है हमारे तीसरे प्लेयर की, जायद फसलों की। जायद को आप एक तरह से गैप फिलर या कैच क्रॉप भी कह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि वे रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुवाई से पहले खेत के खाली समय का पूरा इस्तेमाल कर सकें। इसका साइकिल बहुत छोटा होता है, एकदम स्प्रिंट रेस की तरह। मार्च में बोया और जून तक फसल तैयार, ठीक मॉनसून के आने से पहले। है ना कमाल? अब इस टाइम पर तो बारिश होती नहीं, तो ये फसलें पूरी तरह से सिंचाई मतलब इरिगेशन पर डिपेंड करती हैं। इन्हें बढ़ने के लिए गर्म और सूखी हवा चाहिए, जो गर्मियों में भरपूर मिलती है। जायद का मतलब ही है गर्मियों की ताजगी। जरा सोचिए, तेज गर्मी में रसीला तरबूज, खरबूजा, ठंडा ठंडा खीरा, ये सब जायद की ही तो देन है। साथ ही पशुओं के लिए चारा और दूसरी सब्जियां भी इसी दौरान उगाई जाती हैं। तो अब हम तीनों प्लेयर्स को जान चुके हैं, खरीफ, रबी और जायद। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर साल भर का ये खेल पूरा कैसे करते हैं। ये जो टेबल है, ये समझिए पूरे चक्र का एक एक्सरे है। एक तरफ खरीफ,
जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। फिर आती है सर्दियों की रबी और आखिर में गर्मियों की तेज रफ्तार जायद। इनके बुआई कटाई के समय से लेकर मुख्य फसलों तक सब कुछ यहाँ एक नज़र में देखा जा सकता है। ये भारत के एग्रीकल्चरल कैलेंडर का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। इन्हीं 3 सीजन्स की वजह से हमारे किसान अलग अलग तरह के फसल पैटर्न अपना पाते हैं। कहीं साल में सिर्फ एक फसल होती है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे सिंचित इलाकों में किसान एक ही खेत से साल में 2 या कभी-कभी 3 फसलें भी ले लेते हैं। इससे जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ फसलें उगाने का एक कैलेंडर नहीं है, ये भारत की फूड सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता की गारंटी है। ये चक्र हमें बार बार याद दिलाता है कि कृषि सिर्फ खेती नहीं, बल्कि सच में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब देख रहे हैं कि क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, तो क्या खेती की ये सदियों पुरानी घड़ी भी बदलेगी? क्या ये चक्र भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।